नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर बता रहा हूं कि चिराग पासवान की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने जा रही है। जी हां, नीतीश कुमार ने तो मुश्किलें बढ़ा ही रखी हैं। उनके एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह को अपने पाले में कर लिया। बड़ी खबर अब आपको हम बता रहे हैं कि बीजेपी भी अब लगी हुई है चिराग पासवान को कमज़ोर करने में और 5 दर्जन नेता अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान को अब बीजेपी का भी झटका जोर से लगने वाला है। जी हाँ, क्योंकि जेडीयू जो है झटके पर झटके दे रही है चिराग पासवान को, और जिस बीजेपी को चिराग पासवान, जिस पीएम मोदी को अपने को खुद अनुमान बताते हैं खुद को, वो बीजेपी ही अब उन्हें बड़ा झटका देने वाली है। और बीजेपी में लगभग 5 दर्जन नेता वापसी करने जा रहे हैं। जी हाँ, वापसी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नेता हैं बीजेपी छोड़कर ही एलजेपी में शामिल हुए थे चुनाव के वक्त, और इन नेताओं पर कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब बीजेपी इन नेताओं को लेकर अब सीरियस हो रही है और अब बीजेपी अपने पार्टी के विस्तार की नीति के तहत अब इन नेताओं की फिर से वापसी कराने में जुट गई है। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बंगाल चुनाव के बाद एक बड़ा धमाका होने जा रहा है, और चिराग पासवान का क्या होगा, सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि चिराग पासवान की पार्टी के 5 दर्जन नेता बीजेपी में जाने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताएं हैं कि चुनाव के वक्त कौन कौन से नेता गए थे। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, राजेंद्र सिंह बीजेपी के नेता थे, उषा विद्यार्थी, रामेश्वर चौरसिया और रविंद्र यादव जैसे दिग्गजों ने पाला बदल लिया था, और पाला बदल के वो चिराग पासवान के पार्टी में चले गए थे और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि तमाम ये दिग्गज नेता चुनावी मैदान में खेत रहे, हार गए चुनाव, और अब जो है उन्होंने लगभग चिराग पासवान का साथ छोड़ भी रखा है। ये नेता पार्टी की किसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहे हैं। अगर बात करें रामेश्वर चौरसिया की, तो इन्होंने साफ साफ बाद में बगावत भी कर दिया चिराग पासवान से। तो जैसे ये जो तमाम नेता हैं जो बीजेपी से आए थे चिराग पासवान की पार्टी में, अब बीजेपी में वापसी को तैयार हैं। तो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि चिराग पासवान को अभी जोर का झटका लगने वाला है। नीतीश कुमार के बाद अब बीजेपी भी बड़ा झटका देने जा रही है। तो हम आपको बताएं कि जो चुनाव के दौरान जो ये राजग प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे और कहीं ना कहीं एनडीए का समीकरण बिगाड़ दिया था इन प्रत्याशियों ने। जो बीजेपी के कई दिग्गज नेता उसमें शामिल थे, खासकर बीजेपी के ही तमाम कई बड़े नेता जिनका टिकट कटने वाला था, वो पाला बदलकर एलजेपी में चले गए थे और एलजेपी ने उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़वाया था। तो चुनाव तो लड़ के ये नेता जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने एनडीए का खेल जरूर खराब कर दिया था, और खासकर नीतीश कुमार का खेल इन नेताओं ने बिगाड़ दिया था। तो अब जो है फिर से इनकी वापसी होने वाली है, और 5 दर्जन नेता चिराग पासवान की पार्टी को छोड़कर फिर से बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो बंगाल चुनावों का इंतजार है। हमने आपको बताया था चिराग पासवान की पार्टी के बारे में कि किस तरह से मुश्किल में पड़े हुए हैं। आज चिराग पासवान के खिलाफ कोर्ट में एक केस भी किया गया है जिसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। जेडीयू की तरफ से केस किया गया है। जेडीयू में जो शामिल हुए हैं केशव सिंह, जो कभी चिराग पासवान के विश्वास पात्र हुआ करते थे, आज उन्होंने केस दर्ज किया है चिराग पासवान के खिलाफ और चुनावों के दौरान धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तो चिराग पासवान की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। नीतीश कुमार के बाद बीजेपी भी उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। बीजेपी अभी नई नहीं है। बीजेपी ने पिछले दिनों भी जब उनकी एमएलसी जो थी नूतन सिंह, उन्हें अपने पाले में कर लिया था। नूतन सिंह जो नीरज सिंह बबलू की पत्नी है, नीरज सिंह बबलू बिहार सरकार में मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, तो नूतन सिंह भी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। यानी बीजेपी ने एमएलसी को अपने पाले में किया, तो जेडीयू ने एमएलए को अपने पाले में कर लिया। मतलब दोनों जगह से विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह से सुपड़ा साफ हो गया चिराग पासवान का, कोई बचा नहीं है। और अब कहीं ना कहीं जो चर्चा का बाजार ये गर्म है कि चिराग पासवान के सांसदों पर भी निगाहें पार्टियों की टिकी हुई है, क्योंकि चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा ये लोगों को अंधकारमय नजर आ रहा है। जैसा कि केंद्र सरकार की में शामिल होने की बात हो रही थी कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं,
पर जेडीयू इसका पुरजोर विरोध कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी जेडीयू की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहती। तो चिराग पासवान की राहें आसान नहीं है और चिराग पासवान अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सांसदों में भी फूट पड़ता दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जेडीयू की मुश्किलों के बाद अब बीजेपी की मुश्किलें भी सामने आने वाली हैं चिराग पासवान के, क्योंकि अब बीजेपी जो है अपने उन पुराने नेताओं की वापसी कराने जा रही है अपनी पार्टी में। तो लगभग ये 5 दर्जन जो पुराने नेता हैं बीजेपी में वापसी करने वाले हैं और चिराग पासवान की मुश्किलें और भी बढ़ाने वाले हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।